निरंजन अलख निरंजन। जवानी में छोड़ क्या बुढ़ारी में हिता गंजन। क्या मुझे गंजन होगा? नहीं। हाँ लाश के गंजने छे कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। एक मैं तपती बाबा हूँ कि दुर्भाषा मुनि है नाम। एक मैं तपती बाबा हूँ सजना गुरु हमारा मुनि है नाम। अब महाघोर जगह में रह कहता हूँ कि यही है मेरा काम। हमारे जैसा साधु को क्या निर्वाह करना है? किसी सत्पुरुष जंगल में चलकर का वह कुटिया दाल को वही निर्वाह करना है। हमारे जैसा साधु को या नगर बच्चे दुनियादारी से कोई भी दरकार नहीं। मैं या सत्पुरुष नगर को रास्ता पकड़ लिया है। भजू नारायण 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 भजू नारायण 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 भजू नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। सबेर के भोर सुदान के कंठुले सबेर के भोर सुदान के कंठुले मुसीर छुले बोले क्या बहुले सिद्धू नारायण 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 भजू नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। आइए, आप हैं पुरस्कार की दौड़ में रवन कुमार नारायणपुर निवासी। आप हैं पुरस्कार की दौड़ में रवन कुमार नारायणपुर निवासी। उनकी तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार है। हमारी पार्टी को लाख लाख शुक्रिया अदा करते ही जय हिंद जय भारत। अलख निरंजन अलख निरंजन। एक मैं संत हूँ, एक मैं संत हूँ। यह हमारा कहा निर्वाह करना कहे रहना या महाघोर जंगल में चलकर का कुटिया डाल दो। मैं वही निर्वाह करता हूँ तो ठीक है। मैं जंगल को जा रहा हूँ। अच्छी बात है। बच्चा बच्चा तो ठीक है। नहीं जंगल को राह पकड़ लिया। बाबू भैया हो सुन लो अरबिया हमारा रहिया पकड़िए हो ले लिए या घोड़ा हो जंगल के। बाबू भैया सुनी ले सभा हो श्रीमान। रहिया पकड़ी हो ले यह बहुत सुंदर बच्चा इस जंगल के बीच ये चिल्ला रहा रो रहा है प्रभु। हे विधाता यह बच्चा से क्या कसूर हुआ किसे जंगल में? अच्छा तो ठीक है, मेरे पास चेहरा है ही नहीं। यह बच्चा के ले चलता हूँ कुटिया पर, इसे पोष पाल को जवान करूंगा, जैसे महान चेहरा बनाऊंगा। ठीक है।
रोना बंद कर ले बच्चे, रोना बंद कर ले। मैं गुरु अमरा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, अब तुम्हें कदर करूंगा। देखो यह बच्चा मुझे गोद में आ चुका है। मैं अपनी कुटिया पर लेकर को इसे निर्वाह करूंगा, इसे हर बात, हर चीज, हर बात दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तो ठीक है, या मेरा कुटिया रहा, अपने कुटिया पर बैठ जाते हैं। यह बच्चा को जब बोलने टहलने लगेगा, उसके बाद इसके पूरा सामग्री सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। घोड़ा की लड़ाई, तलवार की लड़ाई, तेल की लड़ाई, हर चीज, लाठी की लड़ाई भी दिखा सकता हूँ। बैठे बम्बा हो कुटिया परिया, बैठे कांता हो अब कुटिया पर बैठे। बाबा बैठे से कुटिया परिया, बाबा बैठे ये कुटिया पे। सुनो बियाम जतरा बन गई अब मोहबी को, अब बरिया चले रुदाला बबुआ। तो आज वह समय का याद आता है जिस समय में मैं रानी फूला को राजमहबा में लालू सेज पलंग पर सोए हुए छोड़ करके आए थे। अब वो दिन आ गया है कि राजमहबा में अवश्य पुत्र पैदा लिया होगा। मैं चलता हूं यहां से राजमहबा, आओ रानी से मिलूंगा। अब देवी मैया सुन लोगे तू लगा देना, लौटी है मैं चल लोगे तू लगा आराजनो ओ हाबा। करबई मोला करबै मोला पाता जगनी
रानी फूला का महल है। सबसे पहले मैं दरबार में रानी को बुलाता हूँ और उनसे भेंट मुलाकात करता हूँ। रानी स्वामी जी सुनाओ, तुम्हारी महल का क्या कुशल है? ठीक है महाराज। ठीक है। हाँ। क्या जो समय मैं दे करके गया था राजमाबा से जंगल शिकार खेलने के लिए, वो समय पूरा हो चुका है? पूरा है महाराज। समय पूरा हो चुका है। जब पूरा हो चुका है रानी, तो बताओ कि सिराज मब्बा में तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा लिया या नहीं?
आइए श्रीमान, इस दर्दनाक पर सीन पे खुश होकर के आप ही श्रीमान विनोद सदा का पुत्र मिस्टर सचिन कुमार शानदार 51 रुपए से पुरस्कार नवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रानी, स्वामी जी, मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे बेटे को मेरे गोद में दो। स्वामी जी, जिस वक्त मुझे बालक हो रहे थे उस वक्त मैं दर्द से बेचैन थी, मेरी आंख में पट्टी लगी थी। मैंने बालक को आवाज सुनी थी, बड़ी दीदी ने क्या किए बालक को नहीं किए ये मुझे मालूम नहीं है। तो जब तुमको बच्चा पैदा हो रहा था तो उस टाइम तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधा हुआ था। जी महाराज। बच्चा के रोने की आवाज सुनी हो तुमने? हाँ। पर बच्चा तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास बच्चा नहीं आया। हो ना हो, भाभी जी के पास हो सकता है, इसमें रोने का क्या जरूरी है। मैं भाभी को अभी बुलाता हूं और उनसे अपना बेटा मांग लेता हूं। तुम रोते क्यों हो? भाभी जी। खुश रहो देवर जी। क्या बात है, किस कारण से बुला है? भाभी जी, बहुत देख रहे, बहुत हलचल में है। इसलिए हलचल में हूं कि राज बाबा में रानी फूला ने पुत्र को जन्म दिया है। हाँ देवर जी। तो बच्चा है कहाँ? देवर जी, मैं उसे देखना चाहूंगा। ठीक है, मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो जल्द कीजिए। ठीक है। लियो क्या लियो देवर जी, बेटा क्या लियो में जो लियो देवर है जी, गोदी में
भाभी जी, हाँ देवर जी। मेरे गोद में क्या दिए हैं आप? देवर जी, मैं गोदी में आपको लाल दिए हैं। क्या यही है मेरा लाल? हाँ, गोदी का बलकबा है ये, बेटा है आपका। भाभी जी, हाँ देवर जी। जब तक हंसी मजाक कर चुके हैं आप भी और रानी भी, अब मेरा बच्चा कहाँ है, मुझको दीजिए। देवर जी, इसमें हंसी मजाक की क्या बात है? जो ने ये छोटी बहन ने पैदा की, मैंने आपको गोदी को दिए हैं। भाभी जी, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ देवर जी। रुदल सिंह को अपने बेटे को देखना है और आप मेरा सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। कहीं मेरा सबर टूट गया तो राजमहबा में ऐसा तूफान आएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। देवर जी, आप तो अपना बेटा को देख लिए हैं, जी भर के देख लिए हैं, अपने नैनों से देख लीजिए। तो आपके पास नहीं है? नहीं। चल इधर आ। बता महाराज, क्या तुम्हारे गर्भ से इस खबर पैदाइश लिया है? नहीं महाराज, तो फिर मैंने अपने कानों से बालक की आवाज सुनी हूँ। रानी फूला, अगर तू राजमहबा में बेटा देगी तो सदा के लिए राजमहबा में रहेगी। अगर आज तू रुदल सिंह के गोद में बेटा नहीं देता है तो राजमहबा में रहना तो दूर, तुम्हारे बदन पर ये वस्त्र भी नहीं। नहीं स्वामी जी, मैं क्या कर सकती थी उस वक्त? सुन लो आवाज पियावा, बेटा के सुन लो ये आवाज स्वामी जी, अपना बेटा उठ उठ के खड़ा हो जाओ। इधर हम बता, बच्चा कहाँ है? महाराज, मैं कहाँ से दे सकती हूँ? अगर तू बच्चा नहीं दे सकते तो राजबाबा मर जा। हरामजादी, मुझे बच्चा चाहिए, चाहे तू जहां से दे। अगर नाक ते कटा दली है, अगर बाजे बुला के मुंह में लगा दली है। सहारा सब
बैबा हो खैला कई चौकलिया सानी दीदी है हमार खैला कई जोगी दिया सानी आज बारी दीदी बता बच्चा देगी या नहीं देगी? सानी मैं कहाँ से बच्चा दूंगी आपको? बच्चा देती है या नहीं देती है? बोल। हमसे नहीं होंगे। तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? तू जानती है कि रुदल सिंह को राजभवन में बेटा चाहिए। अगर तू बेटा नहीं देगी तो मेरी बात को जरा गौर से सुन ले। देवर जी, राज मोहब्बा में हमें कोई बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। देवर जी, आपको नाक कटा दिए, पगड़ी खसा दिए, कहीं में बोलने के लायक रुदल सिंह को नाक नहीं कर सकता है। इधर आ, अभी भी मौका है। जिस बच्चे को तूने जन्म दी है उस बच्चे को रुदल सिंह को गोद में डाल दे। अगर नहीं डाली तो जिस तरह से बड़ी सभा में मां द्रौपदी का चिर दुशासन खींचा था, नहीं मैं तो उसके बचाने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण आया था। और जब तुम्हारा चिर ये रुदल सिंह खींचेगा तो बचाने के लिए नहीं आएगा। मुझे वो बच्चा चाहिए। मारी हारी जई बई सावी मारे मारी हारी जई बई सावी जी हाय अगर नौरी बानी किधर है? भेजो, सबको भेजो तो तुरंत इधर इधर आ। कहाँ रहती है तू? सब सुतल रहे, सोता रहती है गे? सब सुतल रहे।
इधर आओ। सो करके आती है। महाराज हे हमरा नंबर सुनिए ना, हम बतबै छी यहाँ के। बताओ। हमें महाराज हमें जे छै ना घर में सब काम और करते हमरा लेट लग गेल। अच्छा। हमरा कथि ले मारे छै? उठबे ले जाए तो लथार मारे छी। कहिए हमरा नहीं मारियो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं मारेंगे। ऐसा करो आगे चल चल। तू पासे कहाँ जाती है? इधर इसके हाथ से चोरी खोल, चोरी खोल इसके हाथ से। खोल। हे भगवान, वो बेटा जो है जिसको तूने जन्म दी है वो मुझको चाहिए। खोल, ये भी चोरी खोल। खोल फटाफट खोल, खोल तुरंत खोल। अब हो जबई तू ओ सामा देवई बाना बस सबाब दुश्मन अलग के जाए बाबा से लिखा आल फेंका आई होता के करा सहारा सावी रोवई होया के करा ये देखे गई सभी बनबैये धैरा जावे अब तुम इस राज महबा से बाहर हो जाओ। आज से तुम्हारे लिए नहीं महाराज, रुदल सिंह मर गया और तो रुदल सिंह के लिए मर गई। लौट करके फिर